उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी पर हाल के दिनों में किया गया ये सबसे तीखा हमला है, नरेंद्र सरेंडर। ये अभियान कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े स्तर पर सोशल मीडिया में पहुंचा दिया कि राहुल गांधी की जुबान तक आ गया। लेकिन राहुल गांधी की जुबान तक आया तो बीजेपी तिलमिला गई। लेकिन इस तिलमिलाहट में भी बीजेपी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई जिन सवालों का जवाब दरअसल देश उनसे मांग रहा है। और ये तिलमिलाहट संबित पात्रा की जुबान से निकली। दोस्तों, अब तक देश को माकूल जवाब बीजेपी नहीं दे पाई है, सरकार नहीं दे पाई है कि आखिर अचानक से सीज फायर क्यों हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। देश के अलग अलग राज्यों में मोदी ने रैलियां की, रोड शोज किए, और इन रोड शोज में न केवल वो अपनी तारीफ कर रहे थे बल्कि ये भी बता रहे थे कि पूर्व की सरकारें कितनी बेकार थी। सन 47 में होता तो ये हो जाता, इंदिरा गांधी के जमाने में ये हो जाता। अब क्योंकि मोदी ने राजनीति शुरू करी तो विपक्ष भी कहाँ पीछे रहता। राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में मोदी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला, और जो बात मोदी के लिए बोली वो बीजेपी को नागवार गुजरी। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। दोस्तों, राहुल गांधी का ये जो हमला है ये बीजेपी को बहुत तेज जाकर लगा और संबित पात्रा सामने आए राहुल गांधी को जवाब देने के लिए। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों, संबित पात्रा के पास भी इसका जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। दोस्तों, संबित पात्रा राहुल गांधी को जवाब देते देते कैसे खुद फंस गए, सुनिए। जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। दोस्तों, संबित पात्रा राहुल गांधी से कह रहे हैं कि भारत ने न कभी आतंकवाद के खिलाफ सरेंडर किया था न करेगा। अजीब बात यह है कि संबित पात्रा क्या राहुल गांधी की बात सुन नहीं पाए। राहुल गांधी ने भारत की बात नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, और वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन क्योंकि भाजपाइयों की जुबान से ना तो अमेरिका निकलता है, ना ट्रंप निकलता है, और ना ही सीज फायर का ट्रंप का ऐलान को लेकर कुछ बात निकलती है, इसीलिए देखिए कितनी होशियारी से एक सोची समझी रणनीति के तहत इस मामले को ट्विस्ट किया जा रहा है कि दरअसल राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया ये भारत का अपमान है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया आतंकवाद के खिलाफ, जबकि राहुल गांधी ने भारत का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। यहाँ मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ भाजपा से। दोस्तों, इंदिरा गांधी जब अपनी पॉपुलैरिटी के पीक में थी तो उनकी तरफ से एक नारा दिया गया था। दोस्तों, उस वक्त भी इंदिरा गांधी के आसपास बहुत से कांग्रेसी चमचे थे, तो उन्होंने भी कई अपने कद बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेतागिरी में तो चमचागिरी खूब चलती है पॉलिटिक्स में, तो अपना कद बढ़ाने के लिए नारा दे दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उसको लेकर इंदिरा गांधी की बहुत आलोचना हुई थी, और आलोचना करने वाले सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग थे। आज वही बीजेपी क्या मोदी और इंडिया को एक साथ रख रही है? राहुल गांधी मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले इसको इंडिया पर सवाल ले रहे हैं। भाई, इंडिया इज नॉट मोदी ना,
मोदी इंडिया नहीं है और ना ही इंडिया मोदी है। मोदी इस देश के एक नेता हैं जिनको पीएम के तौर पर इस देश के लोगों ने चुना है। लेकिन देखिए दोस्तों, कैसे बीजेपी वाले मोदी पर सवाल को देश पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल ही दोस्तों कि बीजेपी को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा तो बहुत शानदार बोलते हैं, ट्रम्प के लिए बोल देते कुछ कि नहीं, ट्रम्प के आगे सरेंडर नहीं किया मोदी ने। लेकिन आप देखिए, पूरी की पूरी बीजेपी अमेरिका के आगे कुछ बोलने को राजी नहीं है और यही कांग्रेस और विपक्षी दल दोस्तों टारगेट कर रहे हैं। कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग हुई जिसको लेकर मैंने सबसे पहले आपके सामने खबरें रखी थी। 16 पार्टियों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को और उस चिट्ठी में 16 पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि आइए संसद का विशेष सत्र बुलाइए। दोस्तों, अब तक ये मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही थी, लेकिन संसद में विपक्षी पार्टियों के जो सबसे ज़्यादा सांसद हैं, अब वो सारे दल सामने आ गए। कांग्रेस पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद हैं, वो इस बैठक में शामिल थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी इस बैठक में शामिल थी, तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में शामिल थी और डीएमके इस बैठक में शामिल थी। तो विपक्ष एक मुश्त कह रहा है कि आप संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते। लेकिन दोस्तों, सरकार इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे जिन सवालों के जवाब अब तक देश को नहीं मिले हैं। अब तक देश को ये पता नहीं चला है कि पहलगाम आतंकी हमला किसकी चूक की वजह से अंजाम हुआ। अब तक देश को ये नहीं पता चला है कि वो आतंकवादी पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब तक इस देश को नहीं पता चला है कि आखिर इस देश को 2 बड़ी खबरें विदेश से क्यों पता चली। ट्रंप ने क्यों सीज़फायर का ऐलान किया और हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा, ये खबर भी हमको क्यों विदेश से पता चली। सीडीएस विदेश में थे तो उन्होंने ये जानकारी विदेश में दी। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो अब तक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नहीं दे पाई है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप सीज़फायर पर आ गए। जब हमारी सेना इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर ला चुकी थी तो कोई तो मांग मनवा लेते, कोई तो शर्त रख लेते, लेकिन बिना शर्त सीज़फायर आखिर क्यों की सरकार ने। ये एक ऐसे सवाल है दोस्तों जिसका जवाब ना तो संबित पात्रा के पास है, ना ही नरेंद्र मोदी के पास है। इसीलिए ना नरेंद्र मोदी ट्रम्प की बात करते हैं, उनको के जवाब देते हैं और संबित पात्रा तो खैर क्या ही देंगे। लेकिन क्योंकि जवाब राहुल गांधी को देना आसान है, राहुल गांधी को कॉमेडियन कहना आसान है, राहुल गांधी के लिए इस तरह के बयान देने आसान है, तो वो दे दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये 2014 का वक्त नहीं है कि विपक्षी दलों को आप एंटी नेशनल कह दें, उनका मजाक उड़ा दें तो लोग उसको सीरियसली ले लें, लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। ये एक ऐसा दौर है जिसमें खुद बीजेपी के कट्टर समर्थक भी बीजेपी से जानना चाहते हैं कि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये तो बताइए कि सीज़फायर के लिए आप पर किसने दबाव बनाया, और अगर कोई दबाव नहीं था तो फिर बिना शर्त सीज़फायर क्यों किया। दोस्तों, अब तो हालत ये हो गई है कि विपक्ष के दूसरे नेता भी बोलने लगे हैं। अब तो शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी कल एक बयान दे दिया कि अब क्या संसद का विशेष सत्र भी ट्रंप से पूछकर बुलाएंगे मोदी। तो ये एक ऐसी बात है तो जो मोदी के राजनीतिक करियर में बहुत बड़ा उनकी साख पर बट्टा लगा रही है। दोस्तों, इस देश ने कभी भी अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे, कभी भी अमेरिका से नहीं डरा ये देश। इंदिरा गांधी के ज़माने में तो ये देश इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं था, हम खाद्यान्न के संकट से जूझ रहे थे, तो भी अगर देश अमेरिका के आगे, उसके दबाव के आगे नहीं झुका। और एक ऐसा दौर जब हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हमको खाद्यान्न का संकट नहीं जूझना है, एक ऐसा दौर जब हम अपने आप को विश्वगुरु घोषित कर चुके हैं, ऐसे दौर में अमेरिका की तरफ से लगातार बयान आना, ऐसा नहीं कि सीज़फायर के बाद चुप हो गए हैं ट्रंप, लगातार बोल रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर बोल रहे हैं, उनके वाणिज्य मंत्री बोल रहे हैं, वाणिज्य मंत्री कोर्ट में बोल रहे हैं। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी सरकार का चुप रह जाना केवल राहुल गांधी को निशाने पर लेकर मामला ठंडा नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।